नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। मशहूर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने को लेकर फिल्म अभिनेता शेखर सुमन एक कैंपेन चला रहे हैं और उसी कैंपेन के तहत आज वे पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें कोरोना काल के बारे में बताकर मिलने से इनकार कर दिया। शेखर सुमन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पास पहुंचे और तेजस्वी यादव के साथ उनके घंटों की बैठक के बाद दोनों मीडिया के सामने आए। आइए आपको दिखाते हैं इन दोनों ने प्रेस से क्या कुछ कहा और मुख्यमंत्री पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए। उनके पिताजी से कल मिला। मेरी इच्छा थी कि मैं उनके इस गम में शामिल हूं और बताऊं कि हम सब आपके साथ हैं इस गम में और हम सबको इस त्रासदी का बहुत दुख है और ये दोबारा न हो। मुहिम चलाने के पीछे ये भी एक ख्याल है कि आगे कभी कोई सुशांत की तरह उसको अपनी ज़िंदगी देने की ज़रूरत न पड़े। एक सेकेंड, अभी मैं खत्म। और उस वजह से फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए। तो मैंने नीतीश जी से मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है। मैंने उनको खबर भी भिजवाई उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंचल जी के हवाले से, लेकिन मुझे यही बताया गया कि वो कोविड की वजह से नहीं मिल सकते। कोविड की वजह से वो नहीं मिल सकते, लेकिन तेजस्वी जी मिल सकते हैं क्योंकि इनको कोविड का डर नहीं है। डर नीतीश जी को और मुझे भी नहीं। हम लोगों को अपनी शायद जान का खौफ नहीं है। बहरहाल मैं इनका बहुत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये कम्प्लीटली एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। ये आप ध्यान में रखें कि इनको जब मैंने मैसेज भेजा और यहाँ आने के बाद में मेरी ये इच्छा थी कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलूँ और वो एक चूँकि हेड ऑफ स्टेट हैं और अगर वो भी जोर देंगे, हम सबका साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे कल कुछ प्रेस वालों ने पूछा कि आपका क्या कहना है कि वो नहीं आए। मैंने कहा टू ईच हिज ओन, जिनकी मर्जी है वो आए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उनको आना चाहिए था कि वो बिहार का सुपुत्र था, बिहार का नौजवान था, उनके परिवार को अच्छा लगता। मुझे बाद में किसी ने बताया कि तेजस्वी जी वहाँ गए थे, उनके पिता से मुलाकात की, वहाँ वक्त गुजारा। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की और मुझे इन्होंने तुरंत कहा कि आप आ जाइए और जो भी मैं मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो मैं इनका बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है शेखर जी, कौन लोग इसमें है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कौन लोग इसमें शामिल हैं? काश मैं जान पाता। अगर मेरा सवाल ये सुन लीजिए। गैंगिज्म, एक सेकंड, मैंने सुन लिया। उसी का सप्लीमेंट है सवाल, सप्लीमेंट सुन लीजिए, एक बार जवाब दे दीजिएगा। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए फिर मैं आपका जवाब दूँ। मैंने गैंगिज्म की जब बात की है, गैंगिज्म का ये मतलब नहीं होता अंडरवर्ल्ड के लोग। गैंगिज्म का मतलब होता है कि कुछ लोग जो मिलके एक कुनबा परस्ती करते हैं। आपको वहाँ रहे 30 साल हो गए, आप भली भांति जान रहे हैं जी। वो वही लोग नहीं रहते। या आप भी डर रहे हैं। सुन जाइए, मैं बोल सकता हूँ नाम, लेकिन मेरे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए वो बोलना अनफेयर होगा, गलत होगा। मेरे पास प्रमाण नहीं है। हमें मालूम है कि बाहर अंडरवर्ल्ड है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कौन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड है। कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह से फिरौती लेते हैं या लोगों को किडनैप करते हैं। आप जान रहे हैं कौन लोग हैं, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। आपको ये सुनना है, आपको यही सुनना है मेरे मुंह से? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? आपको कैसा लगता है कि मैं डर रहा हूँ? अगर मैं डरता होता, सुन जाइए, वो तो मैं बोल रहा हूँ, वहां तक तो बोल रहा हूँ, यहाँ तक सुन जाइए। नहीं, आप उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। आप उसको सेंसेशनलाइज मत कीजिए। आपने कहा गैंगिज्म है, अभी बोल रहे हैं कि बिल्कुल कुनबा परस्ती है। आप क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। आप जिस ध्येय से मैं आया हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट गैंगिज्म नहीं है, इम्पोर्टेंट जांच है। इसमें हम चाहेंगे जो बातें कही हैं, एक सेकंड आप बात सुन लीजिए। इन्होंने जो बात कही, ये गैंगिज्म जो है ये हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं से एक कॉकस भी होता है।
तो हम इतना कहेंगे कि जो आप सवाल जो पूछ रहे हैं कि कौन है, नाम बताइए। कई बॉलीवुड की अभिनेत्री सार्वजनिक मंच पे पब्लिक डोमेन में नाम बता चुकी हैं। बिहार के आप बात सुनिए ना, नाम जानना है जिनको जो ऑलरेडी ओपन आकर के नाम बोला ही है ना उन्होंने। हिमाचल प्रदेश की कंगना रनौत बोल सकती है, बिहार के अरे सुन बात जाइए आप बात को, आप सुन जाइए बात को। आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं ये साबित नहीं करने आया हूँ कि वहाँ गैंग है। मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वहाँ गैंग है, लोग जानते हैं। मैं जांच के लिए आया हूँ, मैं गैंग को प्रूव करने के लिए नहीं आया, उनके नाम को उजागर करने। सुनिए, करेक्ट। आप सुनिए, आप वही तो जांच का विषय है, वही तो जांच का विषय है। इंडस्ट्री में सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आप बताइए। अरे मैं कैसे जानूं किसने अबेट किया? उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि वो जांच होनी चाहिए, कौन है वो लोग। और मैं जांच पे तवज्जो दे रहा हूँ, मैं गैंग पे तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो भी एक कारण हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकता है। कोई एक व्यक्ति विशेष हो जो इंडस्ट्री से ना हो सकता है इसका लव एंगल हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है इमोशनल टर्बुलेंस हो सकता है सारी वजह हो। तो आप गैंग पे क्यों पड़ गए? वो मेरा विषय है ही नहीं नहीं, वो मेरा विषय नहीं है। एक और सवाल मेरा विषय है कि जांच होनी चाहिए। आपने कहा कि 30 साल के गैप पे जी। पहले शाहरुख खान गए टीवी से फिल्म में और ये सुशांत दोनों सफल हुए, तो क्या शाहरुख खान चाटुकार है इसलिए आगे बढ़ गए? ये मैंने कहा। नहीं, अभी आपने कहा ना कि आपने कहा कि शाहरुख खान और सुशांत को आदमी टीवी से फिल्म में जाके सफल हुए। आपने कहा हाँ, यहाँ मिलाता हुआ आगे बढ़ता है। सुशांत जी चाटुकार नहीं हो पाते, क्या शाहरुख चाटुकार है इसलिए आगे बढ़ गए? ये फिर आप शब्द मेरे मुंह में दोनों डाल सफल रहे रहे। हैं। ये आप फिर शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। ठीक है, सवाल से आप पूछे। क्या, ये मैंने कहा कि सभी वैसे ही बढ़ते हैं। नहीं, आपने नाम लिया शाहरुख और सुशांत, आपने कहा मैंने नाम ये लिया कि वो जो टेलीविजन से इतनी मेहनत से टेलीविजन से फिल्मों में जाना बहुत मुश्किल होता है, ये वो दो नाम है। आप कहाँ ले जा रहे हैं उसको? शाहरुख का सफलता क्या रहा? चाटुकार है कि मेरे काम से सफल? पर ये तो आप गलत जगह ले जा रहे हैं। अब ये इस पे मैं सवाल, इसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने ये कहा कि आप लोगों की मदद चाहिए कि इस पे जांच हो। आप कहीं आप उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, आप उसको सेंसेशनलाइज मत कीजिए। कोई नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि कोई किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। हम जांच के लिए आए हैं कि जांच होनी चाहिए। और एक मिनट हमारा गया है, उसकी वजह जो है उसके फैंस, उसके चाहने वाले, मैं, आप, उनके घर वाले, सब लोग जानना चाहिए और आप लोगों को भी जानना चाहिए। एक क्लोजर ले आइए, किस वजह से हुआ, बात खत्म हो गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आप बात करेंगे इसको? जी बिल्कुल करेंगे। सर आपने अभी तक सभी ने तो यही बात बोला था कि सीबीआई जांच हो, लेकिन अभी तक नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। और क्या मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग कह रहे हैं बावजूद इसके नहीं हुआ। एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, इशू को डाइवर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग बिहार के हैं और एक नेता विरोधी दल नहीं बल्कि एक नौजवान बिहारी होने के नाते हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कारण क्या है। बस। और सवाल जो है वो एविडेंस पे उठ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी दिए कि ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वो सुसाइड करने लायक किया हो। एक मिनट बात पूरा हम सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले। हम सब लोग उनके परिवार के लोगों से भी मिले। सुशांत सिंह राजपूत जो थे, बेहद एजुकेटेड, बेहद टैलेंटेड, बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है। कुछ दिन पहले वो बिहार भी आए थे, खगड़िया भी आए थे। और जो भी एविडेंस है, चाहे फिंगरप्रिंट की बात हो या हैंगिंग की बात हो, जो डिस्टेंस की बात हो, बाथरोब की गले में मार्क की बात हो, एक दिन पहले पार्टी करना, फिर जूस पीना, सुबह तक चला, आवाज़ें जो है पड़ोसी तक सुन रहे थे, ये जो है वहाँ के लोगों का कहना है। और जितने भी नौजवान हैं या फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी हों जो उनके फैंस हैं, दे वांट जस्टिस। बस हम लोग चाहते हैं, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं उनके परिवार के प्रति। उनके परिवार के लोगों से हमारी भी बात हुई। वो नीरज बबलू जी बिहार में विधायक भी हैं, उनके कजन भी हैं। हमने उनसे भी पूछा कि भाई आप जैसा मदद चाहिएगा हम वैसा करेंगे, जो अगर आपकी मांग है। तो हमने पूछा भाई सीबीआई वगैरह का मांग वगैरह होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो वो कहे कि हम लोग मांग करेंगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि एक फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, हालांकि मुंबई पुलिस कर रही है,
लेकिन अगर बेहतर और उच्च स्तरीय जांच होती है, अगर न्याय मिलता है और कारण का पता चलता है, तो इसमें बुराई किस बात की है? जो भी बातें कही जा रही हैं, हर एंगल, जांच का हर एक एंगल से होगा और स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ, दोबारा ऐसा कोई सुशांत सिंह राजपूत के घटना ऐसी जो हुई है वो दोबारा घटना ना हो। और हम बिहारी होने के नाते कहते हैं कि बिहारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आपको हम बताएं, हम क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट भी खेलते थे, हमारा बैकग्राउंड आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से बहुत लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर बिहार का लोग आगे जाता है तो। वो हम नहीं कहते, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब हम लोगों का यही मांग है, इन्होंने समय लिया था, लेना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया, कोविड-19 का जो भी जिक्र किया उसकी वजह से नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक, ही इज नॉट जस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, ही इज द लीडर ऑफ द बिहार। और जब कोई बिहार का आइकॉन, देश का आइकॉन मैं कहता हूं सुशांत सिंह थे, अगर कोई आइकॉन, इतना बड़ा नाम, इतना स्ट्रगल करके अगर इस तरह की घटना हुई है उसके साथ, तो बिहार का नेता को, बिहार के मुख्यमंत्री को कम से कम संवेदना और प्रकट उनके परिजनों से मिलकर के और उनका सहारा बनना चाहिए था। अभी भी हमने आपको देखा होगा कि हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है। एक तो हमारा मांग है कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो, एक वे है। दूसरा हमारा जो मांग है, जो चिट्ठी हम लोगों ने लिखी है, कि राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रहा है, क्योंकि उनका जिस प्रकार से स्ट्रगल करके एक छोटे से शहर का होकर के एक अपना मुकाम, हर एक पायदान पे जाना, सफल होना, तो हमको लगता है कि उनकी याद में जो फिल्म सिटी राजगीर में बन रही है वो सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे नामकरण किया जाए। और दिली इच्छा हमारी ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिजनों से जाकर के मिले और ये आश्वासन दे कि हर जांच में हर संभव मदद जो है वो करेंगे। वो महाराष्ट्र सरकार से भी बात करेंगे कि इसका सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन दिया जाए, और साथ ही साथ ये भी आश्वासन उनके परिवार को दे कि जो राजगीर में फिल्म सिटी जो बन रहा है उसका नामकरण सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे किया जाए। ये सब देखिए, जो चुप रहना चाहते हैं चुप रहें, जो आना चाहते हैं आए। ये मैं अपनी जज्बाती वजहों की वजह से आया। मुझे ऐसा लगा कि इंडस्ट्री में एक बिहारी होने के नाते हमेशा ये होता है कि जब एक बिहारी अकेला पड़ जाता है उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। मुझे ऐसा लगा ये आवाज़ उठानी चाहिए, और हिंदुस्तान के तमाम लोग, न सिर्फ नौजवान लोग, न सिर्फ फिल्म के लोग, बल्कि सब लोग ये न्याय चाह रहे। मैं आप ही लोग से एक सवाल करता हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो या नहीं? हाँ या नाम जवाब दीजिए। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? वही तो मैं कह रहा हूँ, इसी के लिए तो मतलब अगर बिहारियों को आगे बढ़ना है तो इंडस्ट्री में पहले उन्हें चाटना पड़ेगा जी। मतलब अगर बिहारी को आगे बढ़ना है तो उन्हें हर चीज में किसी का फेवर लेना पड़ेगा। नहीं, उसी के खिलाफ तो ये लड़ाई है, उसी के खिलाफ ये मुहिम है कि एक ऐसी जमीन तैयार की जाए कि जहाँ सबको अपना हक मिले, जहाँ इस तरह की मुर्दा परस्ती ना हो, जहाँ इस तरह दबाया प्रताड़ित ना किया जाए, जहाँ अकल से लोग और दिल से लोग जो हैं वो इतने अलील ना हो, इतने बीमार ना हो, इतने मुफलिस ना हो। सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए ताकि जो होनहार है, जिसके पास हुनर है, वो आगे बढ़ सके। अक्सर मैं देखिए एक उसी का जवाब आ रहा हूँ, जब सुशांत सिंह को 100 करोड़ क्लब में जगह मिली, मैं पूछता हूँ उसको अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, वो रिकग्निशन क्यों नहीं दी गई? जो एक मीडियोकर लोगों को आप देखिएगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं या जो आए हैं उनको ये बताइए, संदीप जी उनके फ्रेंड थे, जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि शाहरुख खान के बाद एक सुशांत थे जिनका ट्रांजिशन और सक्सेसफुल रहा फ्रॉम टेलीविजन टू
फिक्स थी ये- तो आखिर व्हाट वाज द रीजन, क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि वो कंपेयर टू सुसाइड या कुछ ऐसा वो रीजन? वही तो जानना चाह रहे हैं, इसके लिए तो जांच की मांग कर रहे हैं। अगर हमें पता होता तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। हम ये कह रहे हैं उसके साथ बड़ी नाइंसाफी होगी अगर हम कारण नहीं जान पाए। हम नहीं कह रहे कि उसकी हत्या हुई, हम नहीं चाहते, हो सकता है चलिए प्लेन एंड सिंपल सुसाइड है, पर चूंकि जो तथ्य बाहर निकल के आए ऐसा लग रहा है तो उसका कारण बता के उस केस को एक क्लोजर दें, ताकि जितने लोग हैं उन जो सवाल उनके दिमाग में कौंध रहे हैं उनको एक सही जवाब मिल जाए। बस शेखर जी, अब जाने वाला तो दोबारा आने वाला नहीं बिहार है। सरकार से क्या मदद चाहिए इस मुहिम में लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए? सीबीआई जांच की इंक्वायरी हो, सिर्फ यही गुहार लगा रहा बस एक आध सवाल और उसके बाद हूं। और क्या चाहेंगे? और कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं। बस ये अंतिम सवाल एक मिनट, अंतिम सवाल शेखर जी, एक छोटा सवाल है, क्या इस बार भी आप चुनाव में बिहार में घूमेंगे? ये तो नॉन पॉलिटिकल नहीं, ये सब मैंने कहा ये नॉन पॉलिटिकल। मैं एक मकसद से आया हूँ और बस यही रहूंगा, और मैं कल चला जा रहा हूँ, फिर मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। फिर नहीं, क्या जरूरत नहीं है, मैं इसी मकसद से आया हूँ, तो फिर ठहरने की और कोई वजह नहीं। मैं ये जानना चाहता था कि मैं जो कर रहा हूँ, एक बिहार के सुपुत्र होने के नाते मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो सही नहीं है? क्या आप लोग नहीं चाहते कि उसको न्याय मिले? सही है सर, हमें ये जानना चाहता हूँ सिर्फ जी। कि महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस की भी है, उसमें आप अरे किसी की भी सरकार हो यार, जस्टिस होना चाहिए। बस चलिए, देखिए, सरकार तो वो उठाएगी ना सर, सीबीआई को तो वो देगी ना सर। भाई हर जगह से आवाज उठेगी तभी तो मेरे कहने से तो नहीं मान लेंगे, पर उनको लगेगा जब सब लोग कह रहे हैं तो बात में दम है और ये होनी चाहिए।